मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है। 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं नहीं, कोई याद आता हो तो बताइए। 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था कि मुझे बताया जाना चाहिए। मैं और दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं मुझे पहुंचा। याद है, आपको मेमोरी बिल्कुल नहीं पूछा आपने कोई सवाल नहीं पूछा कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, आपने कोई सवाल नहीं पूछा। इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है, बताइए लोगों को। मैं कुछ आप जो ऑरेंज की तुलना है तो फिर से पूछ लेती हूं, और अगर साहस हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पूछिए, भाई मैं तो कह रहा हूं पूछिए शिवम, पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल है, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं, मुझसे ज्यादा आप बोलते हो, मैं अभी भी दावा कर रहा हूं। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है आप तय कर लीजिए। शिवम भाई, जो आज एक वीडियो जारी हुआ जिसमें मजबूत सरकार का बाकायदा दम भरा गया या फिर हुंकार भरी गई, ये मजबूत सरकार बहुत सारे मोर्चों पर फेल हो गई क्या? ये मजबूत सरकार मणिपुर पर फेल हो गई क्या? चड्ढा समझाओ इसे, समझा। मजबूत सरकार किन मोर्चों पे सक्सेसफुल रही और किन मोर्चों पर फेल हो गई, ये इस देश की और राज्यों की अलग अलग जो है जनता चुनती है। और जनता ने तो बारंबार इस देश को बताया है कि सरकार मजबूत है कि कमजोर। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है। जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक, आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए, वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं नहीं, कोई याद आता हो तो बताइए। मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए, कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर। आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकारें कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि भाई पिछली सरकार कमजोर सरकार थी, तो बात अलग है। मुझे नहीं पता आप ऐसा मानते हैं। चलिए, कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे? कमजोर थे, कमजोर थे। बहुत अच्छी बात अगर नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं। कमजोर कह के बचा नहीं सकती, आपके कह देना नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए। तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां रहे, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री पहले ना गए हो मणिपुर, वो कमजोर, अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही हैं, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, ये महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं मेरे देश के गृह मंत्री गए। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूं भाई, ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवम। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है, सवाल नहीं है आपके पास बाकियों के लिए। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाने वाली मजबूत सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूं मैं। बिल्कुल पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा है आपको। मैं सिर्फ यही कहता हूं, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, या किसी पे उठे, एक ही चीज हो सकती है। 93 का सवाल, एक सेकंड शिवम जी बताइए भाई। 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या? क्या नहीं बनता कि मणिपुर प्रधानमंत्री 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गए कर चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गए। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल ममता बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, अरे मतलब राज्य अलग अलग। देखिए जी, 93 से 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार इसलिए मत पूछो। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री गए चाहिए। बिल्कुल पूछिए हमें। अरे हम क्या घबराने वाले हैं? एक घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे गृह मंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है। तो मैं ये ना लेकिन यहाँ पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल
होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था शिवम त्यागी, उस दिन आप ही बीजेपी के प्रवक्ता के बिल्कुल तौर थे। पर मेरे पैनल में थे। बिल्कुल थे। और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं पहुंचा। मुझे याद है, क्रोकोडाइल्स मेमोरी, बिल्कुल नहीं पूछा आपने। आपने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गई। आपने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे। मुझे याद है, अगर आपको याद है तो। सुनिए शिवम त्यागी, मुझे अच्छा याद है। ठीक है, सुनिए, नहीं याद आपको भी है, याद मुझे भी है, लेकिन पूछिए ना, ये उनसे पूछा तीसरी जाना सबसे चाहिए बड़ी सवाल। अर्थव्यवस्था बनना था देश को, बिल्कुल। और ये चाइना ने इतना हमारे देश पर एनक्रोचमेंट मार्केट पर कर लिया कि व्यापार घाटा बढ़कर हो गया 99 बिलियन डॉलर का, जी। हाईएस्ट एवर। इस पर क्या सरकार का कोई नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है क्या? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं सवाल पूछिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो हर चीज पर करते हैं। जो भी मुद्दा देश में चल रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके शो पर होता है और हर जगह जवाब देने के लिए तैयार होता है। तो मैं तो साफ कहता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो शिवम। हमेशा सामने रहते हैं जनता के, और लगातार उनको लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। शिवम, आज हम एक यूसीसी की बात सेकंड, करने भाई के लिए रुकिए ना। चीजों को डाला, आप यूसीसी पर बात करिए। करेंगे ना, यूसीसी पर भी करेंगे, यूसीसी पर भी करेंगे, बिल्कुल। रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन ये चाइना के साथ हम भेज रहे हैं माल चाइना को मात्र 14 बिलियन डॉलर का, और मंगा रहे हैं 113 बिलियन डॉलर का सामान। तो 114 बिलियन डॉलर और 14 बिलियन डॉलर में फर्क हो जाता है। 99 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ व्यापार घाटा, इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो इतिहास में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बताया आपने। आपने बताया जब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 5% से रेंग रही हो, यूके की इकोनॉमी 3.4% से रेंग रही हो, कुछ तो 1.2% से रेंग रही हो, वो भारत की इकोनॉमी 7.8% से चल रही है, और 2023 के बीच में 8 से ज्यादा थी। बताइए ये लोगों को, इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है, बताइए लोगों को। नहीं, मैं कुछ आप जो आप ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, और मैं सरकार की तुलना सरकार से करूंगा। अरे भाई, मैं एप्पल की तुलना एप्पल से होगी, ऑरेंज से कैसे हो सकती है? अरे अब अच्छा रुकिए ना शिवम त्यागी, सुन लीजिए अभी और डेटा। सुनिए, नहीं आप गलत, 2 करोड़ 30 लाख रोजगार दिए थे यूपीए 1 यूपीए 2 ने। 17 करोड़ रोजगार दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एज पर दी आरबीआई डेटा एंड दी ईपीएफओ डेटा। तो ये फर्क है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर। हाँ, और भी बेहतर करने की आवश्यकता है, लेकिन एप्पल विद ऑरेंजेस। शिवम, मैं ये पूछ रही हूँ, फिर से पूछ लेती हूँ, और अगर साहस हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पूछिए, भाई मैं तो कह रहा हूँ पूछिए। रुकिए शिवम, पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं। मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है ये आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो है मेरा रिक्वेस्ट है। समझ गया मैं। चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल हमारा था लगभग 41 बिलियन डॉलर का। चीन के साथ व्यापार घाटा, और घाटा अगर लगा है तो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर का हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं। कैसे हो गया? मैं तो कहता हूं हम तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुराने ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं, चीजें इतनी खराब रही, स्थितियां इतनी खराब थी, सरकार का ध्यान कभी भी इकोनॉमी की तरफ था ही नहीं। मतलब हम 11 तो उसको आगे महीने से लेकर जा रहे हैं। सरकार, 11 आप साल से ग्रोथ पर सरकार बात नहीं आपकी करेंगे, है। आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट पर बात नहीं करेंगे, तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कोई एजेंडा बनाकर करना, करिए। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये सरकार प्रो पीपल सरकार है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय रहा हो, चाहे रोजगार का विषय रहा हो, हर विषय में बाकी सरकारों से बेहतर है। और जब मैं ये कहता हूं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उनसे क्यों कंपैरिजन करना, उन्हीं से होना। बोलेंगे तो दिक्कत होगी भाई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2022 तक। बिल्कुल किया है, लेकिन हम तो लगातार करते जा रहे हैं। 2000 रुपए बढ़ी है किसानों की आमदनी। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो जाहिर है आमदनियां बढ़ी हैं। अच्छा, ठीक। अगर 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं तो जाहिर है कि आमदनी बढ़ी है। अगर 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोज बना रहे हैं तो आमदनी बढ़ी है, क्योंकि जाहिर है उसमें रोजगार लगता है। अच्छा, लेकिन हाँ, और इसी का कारण भी हम सरकारें बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, वो सिलेक्टिव देखते हैं, उनको शुभकामनाएं। कोशिश की जाती थी, दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती थी। उस वक्त भी तो किसान ही आंदोलन कर रहे होते थे, तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती थी। बात तो सही है। और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा जाता था। अब आप खुद वही काम पंजाब में कर रहे हैं। निशाना तो अभी भी बीजेपी पर ही है, कांग्रेस तो है ना बीच में। कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कहाँ है? वो तो मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था। क्या? कि दिल्ली में तो मां अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है। बेटा, एक थी कांग्रेस। गजब बेइज्जती। कितनी सीटें हैं? तीसरी बार 0 है। चलो हम तो विपक्ष में आ गए, सीटें तो हैं, हम तो नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। 1885 की पार्टी, तीसरी बार 0 है।
तो कांग्रेस को अभी मानते हो कि कांग्रेस है?